हमने ऐसा ही सिस्टम के बारे में पढ़ा जिसमें कि 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर की गई थी, जिसमें कि 7 फंडामेंटल मूल राशियाँ थी और बाकी 2 पूरक मूल राशियाँ थी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, हम इन्हें मूल भौतिक राशियाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें हम एक सेट कंसिडर करते हैं, उस सेट में जितनी भी राशियाँ हैं उन राशियों को मिलाकर हम दुनिया भर की सारी भौतिक राशियों को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड है, स्पीड अगर आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप स्पीड ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए आप 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप कितना दूर जा रहे हैं? 100 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करनी है और इस 100 किलोमीटर जाने में आपको कितना वक्त लगता है? मान लीजिए आपको टाइम लगता है इसमें 4 घंटे, 4 आवर्स। अब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है 4 आवर्स, तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी? आप स्पीड कैसे निकालेंगे? इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, मतलब 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, आपके पास आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको डिस्टेंस पता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है और आपको ये पता है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, दूरी को समय से डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी रही होगी। तो आपकी स्पीड रही थी 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ स्पीड को 2 अलग अलग क्वांटिटीज को मिलाकर उत्पन्न किया है, ड्राइव किया है। हमें स्पीड पता करने के लिए क्या चाहिए? एक डिस्टेंस चाहिए और दूसरा टाइम चाहिए। तो स्पीड को हम, चाल को हम उत्पन्न कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, किन किन से? दूरी से और समय से। तो दूरी और समय ये होती है मूल राशियां, और स्पीड जिसे हम व्युत्पन्न कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ये है व्युत्पन्न भौतिक राशियां या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो जिनको मिलाकर हम सारी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। अब किसी भी क्वांटिटी की बात करें, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, संवेग, ऊर्जा, अब किसी भी भौतिक राशियों की बात करें, वो उन व्युत्पन्न राशियों से मिलकर ही बनती हैं। हमने पढ़ा कि ऐसा ही सिस्टम में 7 + 2 टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समतली कोण और घन कोण। ये राशियां हैं जो ऐसा ही सिस्टम में जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कंसिडर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 9 राशियों को मिलाकर सारी राशियों को ड्राइव कर सकते हैं, सारी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न कर सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल देखा स्पीड का। स्पीड किन किन से मिलकर बनती है? स्पीड मिलकर बनती है लेंथ और टाइम से। दूरी, हमने बात की थी दूरी, तो दूरी क्या है? एक तरह की लंबाई ही है, एक तरह की लेंथ है। जो डिस्टेंस है वो एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ और टाइम, इन दोनों को अगर हम मिलाते तो हमें क्या मिल जाता है? डिस्टेंस, दूरी। तो क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटीज हैं, हम भौतिक राशियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है ड्राइव क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप ABCD पढ़ते हैं। हमारे पास कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में? हमारे पास ए से लेकर Z तक हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 26। हमारे पास टोटल 26 अक्षर हैं। ए से लेकर Z तक हमारे पास 26 अक्षर हैं। ठीक है, ये ना तो 26 से कम होते हैं ना 26 से ज़्यादा होते हैं, ये जितने हैं उतने ही रहते हैं। हाँ, लेकिन इन 26 अक्षरों को मिलाकर आप कितने शब्द बना सकते हैं? कितनी संख्या है, आप कितने शब्द बना सकते हैं?
आप जितने चाहें उतने शब्द बना सकते हैं इन 26 अक्षरों को मिलाकर। वैसे ही इन 9 राशियों को मिलाकर हम जितने चाहें उतनी भौतिक राशियां व्युत्पन्न कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जैसे ABCD ए से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, वैसे ये हमारे पास 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल भौतिक राशियां हैं। जैसे इन 26 अक्षरों से मिलकर हमारे पास अनंत शब्द बन सकते हैं, वैसे ही इन 9 राशियों से मिलाकर हम अनंत भौतिक राशियां बना सकते हैं। तो ये भौतिक राशियां व्युत्पन्न मूल राशियां हैं और इनसे हम जो राशियां बनाते हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों का एग्जाम्पल हमने लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने स्पीड, जो किससे मिलकर बनता है, डिस्टेंस और टाइम से। अब दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्पीड। वैसे ही आपने पढ़ा है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल है वो किससे मिलकर बनता है, लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई क्या है, एक डिस्टेंस है, दूरी है। चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों एक्चुअली सेम क्वांटिटी है, लेंथ और ब्रीथ दोनों ही एक ही चीज़ है। बस हम कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए हम एक को लंबाई कहते हैं, एक को चौड़ाई कहते हैं, बाकी है दोनों ही लंबाई। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। लंबाई है 5, चौड़ाई है 4। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है, इंटरचेंजेबल है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं। हम बस सुविधा के लिए हम दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। तो लंबाई भी क्या है, लेंथ भी क्या है, एक लंबाई है, और ब्रीथ भी क्या है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई है, लेंथ है। तो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये किससे मिलकर बनता है, लंबाई से। लंबाई को आप 2 बार लेते हैं, लेंथ को आप 2 बार लेते हैं, तो आपको मिलता है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है। वैसे आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर भी एक आयतन जो है ये व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया भी ड्राइव्ड है, वॉल्यूम भी ड्राइव्ड है, क्योंकि इसको, इन क्वांटिटी को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से व्युत्पन्न कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और ये जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये तीनों ही एक्चुअली एक ही चीज़ है। ये तीनों ही एक तरह की डिस्टेंस है, एक तरह की लेंथ है, लंबाइयाँ हैं। आप लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, चाहे गहराई की बात करें, चाहे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी की बात करें, आप सभी केस में किसी न किसी तरह से लंबाई ही देखते हैं, लेंथ ही देखते हैं। तो ये भी क्या है, लंबाइयाँ हैं, लेंथ है। इस तरह से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि डेंसिटी, घनत्व, मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व भी किससे मिलकर बनता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, व्युत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, इससे हम ड्राइव कर रहे हैं इन दोनों से। तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इतने में आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप ये समझ ले, जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, वो 26 अक्षर मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब उन 26 अक्षरों को मिलाकर आप जितने चाहें उतने शब्द बना सकते हैं, तो वो शब्द व्युत्पन्न राशियां हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इतने में क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।